इधर कुआं उधर खाई। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी की प्रसिद्धि देश विदेश तक फैली थी। कई देशों के राजा बीरबल को अपने साथ मंत्री के रूप में रखना चाहते थे। यहाँ तक कुछ राजाओं ने अकबर से मुंह मांगे दाम पर बीरबल को खरीदना चाहा। पर देश के नवरत्न बीरबल को अकबर किसी को कैसे दे देते। बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रसिद्धि पर्शिया के राजा सायरस तक भी पहुंची। सायरस अकबर के अच्छे मित्र थे और अकबर से ज्यादा ताकतवर भी। एक दिन सायरस ने अकबर को संदेश भिजवा दिया कि वो भी बीरबल की बुद्धिमत्ता आजमाना चाहते हैं। बिना किसी देरी के बीरबल को उनके देश भिजवा दिया जाए। ये सुनकर अकबर के तोते उड़ गए। सायरस के अकबर पर बहुत बड़े एहसान थे। एक बार युद्ध में सायरस ने अकबर की जान और सल्तनत बचाई थी। अकबर जानते थे यदि वो सायरस को ना भी कह दे तो सायरस अकबर पर आक्रमण करके उसे आसानी से बंदी बना लेगा। उदास अकबर ने जब बीरबल से इस बारे में बताया तो बीरबल ने कहा, महाराज, यदि मैं अपना देश छोड़ सुल्तान सायरस के पास जाऊं तो देश और परिवार से दूर वियोग में मर जाऊंगा, और यदि नहीं गया तो सायरस आक्रमण करके पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। मेरे तो इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है। लेकिन फिर बीरबल के दिमाग की घंटी बजी। बीरबल ने कहा, महाराज, आप सुल्तान सायरस से कहें बीरबल हमारे बहुमूल्य नवरत्न है, फिर भी वो जरूर आपके पास आएंगे यदि आप स्वयं उन्हें लेने आए। सायरस ने शर्त मंजूर कर ली। बीरबल सायरस के साथ रवाना हो गए। रास्ते में सायरस ने बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, अत्यंत बुद्धिमानी वाली बातें करते हो और बुद्धिमानी वाली कहानियां भी सुनाते हो। हमारा सफर बहुत लंबा है, चलो कुछ बातें करते हुए चलते हैं। बीरबल ने कहा, सुल्तान, बेशक हम बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी शर्तों के अनुसार काम करता हूँ। जो बातें या कहानी आप सुनना चाहते हैं उसके लिए मेरी भी कुछ शर्तें हैं। सायरस खुद को अकबर से बड़ा बादशाह मानता था। भारी आवाज में सायरस ने कहा, कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी। बीरबल ने कहा, आप भी रास्ते भर मेरे साथ बातें करते हुए चलेंगे और किसी भी हालत में आपको आह नहीं भरनी है, और यदि ऐसा हुआ तो आपके चुप होते ही या आह भरते ही मैं वापस लौट जाऊंगा। सुल्तान, बोलो, क्या शर्त मंजूर है। सायरस ने बीरबल की शर्त मंजूर कर ली। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ सुल्तान। एक शिकारी ने कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्हें टूटी हुई बैलगाड़ी दिखी जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में ही बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं। बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी के रास्ते गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं चला। शिकारी सोच में पड़ गया। मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ खा पाई होगी कि नहीं खा पाई होगी। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ीवान न लौटे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई गांवों की खाद छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता खुशी खुशी चांदी की छड़ों को लेकर घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, यह सोचकर कि उसका स्वामी इनाम देखकर बहुत खुश होगा। तब उसे देखकर उसका स्वामी शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ी को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि बेचारा स्वामी भक्त कुत्ता वहीं पर मर गया। सायरस से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, ओहो, कितना बड़ा बेवकूफ था वह शिकारी। उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। बीरबल ने सायरस को टोकते हुए कहा, सुल्तान, तो तुमने आह भर ही दी। आपके वचन और मेरी शर्त के अनुसार अब मुझे वापस लौटना होगा। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। सायरस ने अपने आप को दोषी ठहराया। बीरबल ने कहा, आपको मुझे लेने अब दोबारा आना होगा। 2 दिन का सफर होने के बाद सायरस को दोबारा बीरबल को लेकर वापस दिल्ली जाना पड़ा। अब दूसरी बार जब सायरस बीरबल को लेकर आ रहा था तब भी वही किस्सा शुरू हुआ। वही लंबा सफर, वही बातें, वही शर्त कि यदि चुप हुए या आह भरी
तो मैं वापस चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। अब सुल्तान साइरस भी कहाँ पीछे रहने वाला था, शर्त मान ली। बीरबल ने कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार चंपक नगर में भीषण सूखा पड़ गया। बारिश न बरसने से घास फूस तो सूखी ही, साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर तक निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इस हालात में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी। वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक उसे टप 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 की ध्वनि सुनाई दी। उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने पात्र में पानी की बूंदों को एकत्रित करने लगा। जब उसका बर्तन पानी से भर गया, तब उसने उसे मुंह से लगाया था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपनी टक्कर से बर्तन को झटका देकर सारा का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो अरावी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवे, तूने मेरी जान बचाने वाला पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिर गया। लेकिन जहां कौवा गिरकर मरा था, उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी की एक धारा बह रही थी। प्यासे अरावी ने उस धारा का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन भी शांत हो गया। गठरी उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप मरा पड़ा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया होता, परंतु उस बेचारे कौवे ने मेरी जान बचा ली। मुझ पापी से ये क्या हो गया। सुल्तान साइरस ने कहा, ओह बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दान दिया। जैसे ही सुल्तान ने आह भरी, बीरबल ने कहा, सुल्तान, आपने फिर आह भर दी। वचन के अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सुल्तान हक्का बक्का रह गया और फिर हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम्हें हिंदुस्तान से ले जाना सच में बच्चों का खेल नहीं है। मैं हार गया, तुम वापस अपने महल जा सकते हो। यह कहते हुए साइरस खाली हाथ अपने देश को लौट पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नई नई ऐसी कहानी आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।